वो अब यहाँ पर बताने वाला है। रत्नत्रय का फल और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश। कल अन्वयार्थ चल गया था हमारा। भावार्थ चलना है आज। अन्वयार्थ में शायद 2 लाइन चली थी कि पूरा हो गया था क्या अन्वयार्थ? हाँ, पूरा हो गया था ना। ठीक है, तो भावार्थ, भावार्थ से प्रारंभ करते हैं। भावार्थ पढ़िए, पेज नंबर 177 पर भावार्थ दिया है 14वें छंद का, वो पढ़ना है। शोभा जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। संगीता जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। जो जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीतराग कथित निश्चय और व्यवहार रतनत्रय का स्वरूप जानकर तपोदेह तथा हे तत्वों का स्वरूप समझकर अपने शुद्ध उपादान आश्रित निश्चय रतनत्रय को यहाँ विशेष यहाँ ये समझना कि जीव अनादि काल से मिथ्या रूपी अग्नि कहाँ तथा गए आप? राग। नहीं नहीं। कहाँ गया? अरे हाँ, सॉरी। बीत राग भाव स्वरूप मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं तथा करेंगे। वे जीव पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं और होंगे। गुण स्थान के प्रमाण में शुभ राग आता है। वह व्यवहार तंत्र का स्वरूप जानना तथा उसे निश्चय से उपादेय न मानना, उसका नाम व्यवहार तंत्र का धारण करना है। जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और होंगे, उनका सुकृतिक रूपी जल कैसा है कि जो सिद्ध परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर स्वोन्मुख होने वाले भक्त जीव हैं। इनके संसार रूपी मल को हरने का निमित्त है। ऐसा जानकर प्रमाद को छोड़कर साहस अर्थात सच्चा पुरुषार्थ करके वह उपदेश अंगीकार करो। जब तक रोग या वृद्धावस्था वृद्धावस्था ने शरीर को ही घेरा है, तब तक शीघ्र आत्मा हित कर लो। ठीक। डिस्टर्ब है। हाँ जी, देखिए भावार्थ में जो सत्पुरुषार्थी जीव, क्या लिखा है? सत्पुरुषार्थी। सत्पुरुषार्थी अर्थात सच्चा पुरुषार्थ करने वाला। सच्चा पुरुषार्थ मतलब झूठा पुरुषार्थ भी होता है क्या? कि हाँ, झूठा पुरुषार्थ भी होता है। जो संसार का जितना भी कार्य है उसके लिए जो भी पुरुषार्थ करे, वह सब पुरुषार्थ झूठा पुरुषार्थ कहलाता है। मतलब वह पुरुषार्थ कार्यकारी ही नहीं होता है। जैसे कोई एक बाल्टी रखी है ना, कोई व्यक्ति कुएं में से पानी भरकर लाया और उसने उस बाल्टी में उस पानी को पूरा उंडेल दिया। मतलब जिससे भरकर, गगरे गगरे से भरकर लाया मान लो, तो गगरे से बाल्टी में उंडेल दिया। ठीक है। अब वो उंडेल दिया किस लिए? क्योंकि हमको नहाना है, तो ये बाल्टी का पानी भरा है तो हम कुएं में से पानी भरकर ला रहे हैं और बाल्टी में उंडेल रहे हैं, तो वह उसका पुरुषार्थ कार्यकारी कहलाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गगरा भरकर लाए पानी में, पानी से, और भरी हुई बाल्टी में ही पानी डाले, तो क्या होगा? कि उसका पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है, बल्कि वह तो उसके श्रम का अपमान है। उसने जो इतना श्रम किया है, परिश्रम किया है, उसका अपमान हो गया। वो तो पानी फेल फेल रहा है पूरा बाहर, तो कोई कार्यकारी नहीं हुआ।
तो हमने अनादि से यही कार्य, यही पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ किया है? कि ऐसा कार्य किया है जिस कार्य का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। ऐसा कार्य क्या है, जैसे हमने क्या किया कि हमने एक कटोरी उठाकर इधर से उधर रखी, है ना, और यह माना कि यह कटोरी मैंने रखी, जबकि वास्तव में क्या हुआ था कि वह तो परमाणु की स्वतंत्रता थी, पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्रता थी कि वह परमाणु उस समय उधर ही जाना थे, इसलिए वो परमाणु उधर आए। इसमें आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बीच में आपने ये मान लिया कि मैंने ये इधर से इधर किया है, तो ये आपके श्रम का अपमान है। ये आपका सच्चा पुरुषार्थ नहीं है, आपका झूठा पुरुषार्थ है ना। एक लाइन श्रीमद जी ने लिखी है, हूँ करूं एज अज्ञान छे, शकट नो भार जेम श्वान ताने। गुजराती में है लाइन है ये। हूँ करूं अर्थात मैं करूं यही अज्ञान है। और शकट नो भार जेम श्वान ताने, शकट अर्थात बैलगाड़ी जो चलती है, उसका जो भार है, वह जो एक कुत्ता होता है ना, तो वो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता रहता है और क्या मानता है कि जितना भी बैलगाड़ी पर बोझ लदा हुआ है वह सब मैं तोक रहा हूं, मैं उठा रहा हूं उस बोझ को, इस बैलगाड़ी को चलाने वाला मैं हूं। और जब वो बैलगाड़ी चलते चलते रुक जाती है तो स्वयं भी रुक जाता है और ऐसा मानता है कि देखो मैंने बैलगाड़ी को रुका दिया, और जैसे ही मैं चलने लगूंगा वैसे ही बैलगाड़ी चल जाएगी। तो वो चलने लगता है और बैलगाड़ी चलने लगती है और वो चलने लगता है और समझता है कि मैंने ही बैलगाड़ी को चलाया है। तो ये समझदारी है कि मूर्खता है कुत्ते की? कुत्ते की मूर्खता है, हमारी तो नहीं है ना ऐसी मूर्खता कि हम भी अनादि से है उसी दशा में है। जो कार्य स्वतः हो रहा है उसमें हम ये मानते हैं कि ये मैंने किया। शकट नो भार जेम श्वान ताने, वैसी की वैसी ही दशा हमारी भी हो रही है। स्वयं परिणमित होते हुए कार्य के हम कर्ता बनते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और उसमें हम समझते हैं कि हमने इतना पुरुषार्थ किया, जबकि वो जो आपने पुरुषार्थ किया, पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन विकल्प का भी जो भी पुरुषार्थ किया, विकल्प किया, ऐसा ऐसा चिंतवन किया कि मैं ये करूंगा, मैं ये कर रहा हूं, तो वह चिंतवन भी आपका सब उल्टा पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ नहीं है। सरिता जी। जी जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जो हम्म। अभी आप टॉपिक लिए ना, इसी टॉपिक पे बहुत वाद विवाद होते हैं, पर समझा नहीं पाते ठीक से लोगों को हम लोग। यानी कई लोगों से, जैसे मेरे ननद ही बोल लो, या कई लोगों से यानी इतनी सी बात तो सभी जगह लिखी है, पर वो इस मैटर को लेके फिर कभी आपके पास जब फुर्सत हो ना, तो कुछ पॉइंट बताइएगा जिससे उनका जवाब दे सके अच्छे से। अभी तो अपने पास टाइम कम है, हम्म। क्योंकि हाँ वो लोग बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं मानते। बहुत जी मुश्किल है समझाना लोगों को, ये तो गुरुदेव की ताकत थी कि वो समझा गए इतना और हम लोग समझ गए। जी हमारा भी उदय था, पुण्य उदय था, तो हम समझ गए। लेकिन कोई ये मानने जी को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं कि सोनगढ़ की गाड़ी तो बिना पेट्रोल के चलती है, जी जी क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, तो पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी स्वयं अपने आप चलती है। उन गाड़ी के परमाणुओं को जैसा परिणमन उस समय उस गति रूप परिणमन करना था, इसलिए उस गति रूप परिणमन किया। तो इसलिए पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। तो क्या बोलते हैं वो लोग कि सोनगढ़ियों की गाड़ी तो बिना पेट्रोल की ही चलती है। तो वो लोग बोलते वास्तव ठीक है, में हम क्या है, चलती है कि नहीं बिना पेट्रोल के? जी बोलते हैं अपने आप खाना बनने दो, अपने आप पैसा आने दो, अपने आप शादियां होने, हर काम के लिए बोलते हैं हम बैठे हैं हाथ में, आप करने दो सब। जब सब चीजें होने ही तो होने दो। अब वो हाँ, तो उतना हो अच्छा ही रही है जवाब कि नहीं ना, दे अपने आप पाते। ही हो रही है। सब चीज अपने आप हम्म, ही हो रही है। अभी ना वो आ गई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो वो चल रही कि नहीं चल रही बिना पेट्रोल के? हम्म। है ना, गाड़ी तो अभी पेट्रोल से चलती है ना। तो कि नहीं, आपने तो जी पेट्रोल का कहा था, तो चलो मतलब पेट्रोल नहीं है तो बैटरी तो चाहिए ना गाड़ी को चलाने के लिए, कि नहीं चाहिए? यदि गाड़ी को चलना होगा तो वो बिना बैटरी के भी चल जाएगी। चलती है ना, बैलगाड़ी चलती कि नहीं बिना बैटरी के? और गाड़ी को इधर से उधर खसका देता है तो वो बिना बैटरी के तो चल रही है।
और वो क्या बोलते हैं उसको, टो हो जाती है गाड़ी आपकी, तो आपके बिना चला यहाँ से वहां 25 मील दूर पहुंच जाती है। कैसे पहुंच गई? कि उन परमाणुओं का परिणमन वहां होना था, इसलिए वो वहां पहुंच गई। उसमें किसी पेट्रोल की, किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि आप रोटी बना सकते हो तो फिर रोटी सब एक जैसी बनना चाहिए। आप ऐसा चाहते हो क्या कि कोई रोटी तो अच्छी बने और कोई रोटी खराब बने? आप तो ऐसा नहीं चाहते। चकला भी वही, बेलन भी वही, बनाने वाला भी वही, गैस भी वही, तवा भी वही, सब वही है चीजें। फिर अलग अलग रोटियां कैसे बन गई? इसका मतलब कि जिन परमाणुओं को जैसा परिणमित होना था वैसा ही परिणमित होंगे। ठीक है, चलिए अभी अपन ये देखते हैं। जी। जो सत्पुरुषार्थी, मतलब हमारा पुरुषार्थ क्या लगा कि हम ये सोचते हैं कि बस ऐसी डिश बनाऊंगी आज कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ऐसा हो जाता है कि आपने वो डिश इतनी अच्छी बनाई कि उसको इतने अच्छे से, उसकी जो ग्रेवी है उसकी सिकाई इतनी बढ़िया करूंगी मैं, और वो जल गई ग्रेवी। क्यों जल गई? आपने तो बहुत अच्छा ट्राई किया था ना। फिर क्यों जल गई? जब जलती है ना तो ऐसा बोलते हैं कि जल गई, और जब अच्छी बन जाती तो मैंने अच्छी बनाई। तब ये नहीं बोलते कि अच्छी बन गई। जल गई और अच्छी बनाई, ये डिफरेंस क्यों रखते हैं हम? कि जला दी, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मैंने ये जला दी? कि मैं जलाना तो नहीं चाहती, तो मतलब सारी बात तो आपकी चाह से हुई है ना। आप ऐसा मान रहे हो कि मेरी चाह के अनुसार, तो आप तो अच्छी बनाना चाह रहे थे, आप तो जलाना नहीं चाह रहे थे। फिर क्यों जली वो? इसका मतलब कि आपने जो ये मान रखा था कि मैं अच्छी बनाऊंगी, मैं अच्छी बनाती हूं, यह जो आपकी मान्यता है, और उसके उसके तरफ पुरुषार्थ करना, उस तरफ विकल्प ले जाना कि मैं अच्छा कर सकता हूं, अच्छा करूंगा, ये सब सत्पुरुषार्थ नहीं है, विपरीत पुरुषार्थ है। सत्पुरुषार्थ क्या है? जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीतराग कथित, जो जैसा सर्वज्ञ भगवान ने और जैसा वीतरागी भगवान ने कहा है वैसा। सर्वज्ञ अर्थात कौन? उसकी चर्चा अपनी 2 छंदों में चल चुकी है। सर्वज्ञ अर्थात कौन? सर्व प्लस ज्ञ, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो सर्व प्लस ज्ञ, तो सर्व अर्थात सबको। अब सबको में कौन, ये मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। सर्व मतलब क्या? 3 लोग। चलिए कौन बताएगा? 3 लोग और 3 काल का। नहीं, जिससे पूछे उसी को बताना है। हम्म, अर्चना जी बोलिए। जय दीदी। तीनों हम्म। लोगों को, तीनों कालों की बातों को एक साथ एक ही समय में जानना, वह सर्वज्ञता है। हम्म, चलिए और कोई, किसी का डिफरेंट आंसर हो तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। सबका यही उत्तर है? भाई बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, जिनका सेम उत्तर हो वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। अर्चना जी, आपने उत्तर दे दिया ना, तो हैंड्स डाउन कर लीजिए, आपका हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, समता भाभी बोलिए। दीदी प्रश्न क्या पूछा था? मैं थोड़ी उधर चली गई थी सुन नहीं पाई। चलिए आरती जी बोलिए। 3 लोक और 3 काल के सर्व पदार्थों को सर्व गुण और पर्यायों के साथ जो जानते हैं वो सर्वज्ञ। एक साथ तो जानते सेम हैं। हुआ ना आंसर? हम्म। आंसर तो सेम नहीं हुआ। तो मतलब ये नहीं बोला था उन्होंने कि मतलब समस्त सर्वद्रव्य पर्यायों को, को और गुणों के सहित। ठीक है, ये आपने ऐड किया। और तो कुछ नहीं ना सर्वज्ञ में? अरे सर्वज्ञ में सिर्फ लोक ही नहीं, अलोक को भी जानते हैं। समस्त लोक और अलोक को जानने वाले सर्वज्ञ होते हैं। तो सर्व में लोक भी आ गया और अलोक भी आ गया, दोनों आ गए।
और ज्ञ अर्थात जानने वाले। सर्व प्लस ज्ञ, सर्व मतलब लोकालोक और ज्ञ अर्थात जानने वाले। ज्ञ शब्द से ज्ञान आया ना, तो उनका ज्ञान करने वाले या जानने वाले। तो सर्वज्ञ, जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ, जिन्होंने सब देख लिया और जान लिया, तो वो, उनसे कोई चीज मतलब कोई बात अछूती नहीं रह गई, सब जानते हैं वो तो इसलिए वो जो भी बोलेंगे वो सच्चा बोलेंगे। और दूसरा वीतराग, वीतराग मतलब किसी से राग भी नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं है उन्हें, तो वो जो भी बात बोलेंगे वो सच्ची और अच्छी ही बात बोलेंगे। तो उनके द्वारा जो कथित है, उनके द्वारा जो कहा गया, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानकर, जो निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप है उसको जानने वाले सत्पुरुषार्थी हैं। तो निश्चय का स्वरूप और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप क्या है वो अपन समझ चुके हैं। निश्चय रत्नत्रय क्या है और व्यवहार रत्नत्रय क्या है, उनका स्वरूप जानकर उपादेय तथा हेय तत्वों का स्वरूप समझकर। अब उपादेय कौन से तत्व हैं और हेय कौन से तत्व हैं? वंदना जी। हो गया है आपका अनम्यूट, बोलिए। और यदि नहीं कठिन पड़ रहा हो तो केवल इतना बोलिए कि तत्व कितने होते हैं और कौन कौन से। हाँ वंदना जी बोलिए। दीदी जय जिनेंद्र मुझसे पूछा। हाँ जय जिनेंद्र वंदना। दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, तत्व 7 होते हैं दीदी। कौन कौन से? जीव अजीव, आश्रव, संबर, बंध, निद्रा, मोक्ष। ठीक है। दीदी पहले कुछ पूछा था, मैंने सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं। अनीता जी आपका माइक, आप ज्वाइन हो नहीं पाए हैं ठीक से, आपका माइक काम नहीं कर रहा है अभी। हम्म चलिए, और कौन बता सकता है हे उपादेय तत्वों का स्वरूप क्या है? संगीता जी। चलिए अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी। जीव हम्म तत्व उपादेय है, अजीव तत्व गेय है, बंध और संवर हे है, बंध और आश्रव और बंध हे है, और संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष सर्वदेश उपादेय। हम्म ठीक है, थोड़ा करेक्शन चाहिए इसमें। हाँ जी, आरती जी बोलिए। सुनता है कि जीव और अजीव तत्व जो है वो तो ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, और आश्रव बंद हेय हैं, और संबर निर्जरा एक देश उपाधि, और मोक्ष तत्व सर्वदेश उपाधि। समता भाभी बोलिए। जीव तत्व जानने योग्य उपादेय है, और जीव अजीव, जीव अजीव गे गे है,
और संबंध निर्जरा वो बंद आश्रय बंद है, और संबंध निर्जरा एक देश उपाधि है, और मोक्ष संपूर्ण उपाधि। सरिता जी। दीदी हमारा भी ऐसे है कि जीव अजीव तो जानने योग्य है, यानी उपादेय होते जानने योग्य है, यानी छोड़ने योग्य। आश्रवबंध है संबंध निर्जरा ये सब उपादेय हैं, और मोक्ष तो पूर्ण रूप से ग्रहण करने योग्य है। अंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अजीब तत्व परम उपादेय है, और अजीब तत्व गे है, और आश्रय बंद है, और संबंध निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष परम उपादेय। मोक्ष और जीव में क्या अंतर रहा फिर? मोक्ष पर्याय है, और नहीं, मतलब जीव परम। दोनों ही परम उपादेय बोले ना आपने, तो फिर मोक्ष और जीव में अंतर मोक्ष क्या रहा? अच्छा पूर्ण उपादेय है, पूर्ण ये परम है, जीव परम है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय। वो एक देश था, ये पूर्ण उपादेय है मोक्ष, और जीव परम उपादेय। जानने योग्य, सुमता जी जानने बोलो। योग्य है, लेकिन जानने योग्य है। जय जिनेन्द्र दीदी, जीव तो आश्रय करने योग्य है, और अजीब जानने योग्य है। नहीं, और आश्रय आश्रय करने बंद, योग्य तो गे ये है कि है कि हाँ उपादेय? ये अजीब अजीब है, ये अजीब को सिर्फ जानना है, जीव जानने योग्य अजीब है। जीव का तो आश्रय लेना है, जीव का आश्रय लेंगे तभी तो ये आश्रय बंद छोड़ेंगे और संबंध में पढ़ नहीं, करेंगे। आश्रय आश्रय तो जीव लेना है या छोड़ना है वो बात अलग है। है उपादेय है या गे है, ये बस इतना बोलिए आप तो। आश्रय बंद है, अरे जीव का अजीब बोलिए ना अजीब पहले। जीव जीव भी उपाधि में आया क्या वैसे? अजीब तो गे है, आश्रय बंद है, और संबंधना एक देश उपाधि है, और मोक्ष पूर्ण उपाधि है। और जीव जीव का क्या है? मेरे तो आश्रय करने योग का कन्फर्म था पक्का, मतलब आएगा उपाधि में ही बस वो। हम्म, ठीक है। और किसी को बोलना है? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। जीव ज्ञायक है, और अजीब गे है, और आश्रय बंद है, और आश्रय बंद है, पत्नी संबंध निजरा, और एक देश उपादेय है, और मोक्ष तत्व परमोपादेय है, साध्य है। जीव क्या है? जीव गे है, जानने योग्य, गायक। जाननी। ठीक है। देखो, ऐसा है कि ये तो बेसिक बात है अपनी, ये तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि 7 तत्वों में हे गे और उपादेय क्या है। तो जीव जो है, अंजू जी ने बिल्कुल सही बोला था, जीव तत्व परम उपादेय है। जीव गेय नहीं है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। गेय तो अजीव तत्व है, वो जानने योग्य है, बस केवल जानने योग्य। और आश्रव बंद है हे ये गेय और उपादेय, इन 3 शब्दों का अर्थ अपने को ज्ञान में होना चाहिए। हे शब्द का अर्थ है त्यागने योग्य, ज्ञेय शब्द का अर्थ है जानने योग्य, और उपादेय शब्द का अर्थ है ग्रहण करने योग्य। तो 3 ही तरह की चीजें होंगी, उसमें आप बीच में दूसरे शब्द नहीं डाल सकते, क्योंकि या तो वो है या गे है या उपादेय है, तीनों में से एक ही चीज होगी। तो जीव जो है वह परम उपादेय है। अभी इसमें एक ट्विस्ट आएगा, देखो, जीव परम उपादेय है, अजीव गेय है, आश्रव बंद है, संवर निर्जरा क्या है? एक देश उपादेय है, लेकिन किस अपेक्षा से? प्रकट करने योग्य एक देश उपादेय। प्रकट करना है ना संवर निर्जरा को, तो प्रकट करने योग्य एक देश उपादेय है। और मोक्ष तत्व वो भी उपादेय है, तो जीव भी उपादेय है और मोक्ष भी उपादेय है। तो दोनों में फर्क क्या रहा कि जीव उपादेय है आश्रय करने योग्य, और मोक्ष उपादेय है प्रकट करने योग्य, पूर्णतया उपादेय है। मोक्ष तत्व प्रकट करने योग्य, पूर्णतया उपादेय है।
ये फर्क है दोनों में, है ना। जीव का आश्रय लिए बिना तो रत्नत्रय का प्रारंभ भी नहीं होगा। तो जीव तो आश्रय करने योग्य है, उपादेय है। आश्रय करने योग्य अर्थात उपादेय। आश्रय करने के लिए उपादेय है, प्रकट करने के लिए उपादेय मोक्ष तत्व है। हाँ बोलिए। दीदी एंट्रेंस पहले का ही था। अच्छा ठीक है, समझ में आया ना सबको। आश्रव और बंध तो छोड़ने लायक ही है, न तो आश्रव करने लायक है न बंध करने लायक है। और संवर निर्जरा प्रकट करना है, तो इसलिए उपादेय है, तो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। अब जीव भी उपादेय है और मोक्ष भी उपादेय है, दोनों में फर्क क्या है आरती जी? ये जीव है आश्रय करने योग्य उपादेय है और मोक्ष तत्व प्रकट करने योग्य उपादेय है। प्रकट मतलब करने के पूर्ण लिए उपादेय है, पूर्णतया उपादेय। प्रकट करने ठीक, के लिए पूर्ण उपादेय है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? ये है उपादेय की चर्चा। उपादेय तथा हे तत्वों का स्वरूप समझकर, ये तत्वों का स्वरूप समझना है ना हमें, क्या चीज ग्रहण करना है क्या चीज छोड़ना है, तो ये तत्वों का स्वरूप हमें समझ में आना चाहिए। रंजना जी, हे गे उपादेय समझ में आया आपको? जी दीदी। बोलिए। जीव तत्व जो है ना वो परम उपादेय है यानी ग्रहण करने योग्य, और आश्रव बंद है हेय यानी त्यागने योग्य, और अजीव तत्व जो है ना वो गेय है जानने योग्य, और संबर निर्जरा है ना वो प्रकट करने योग्य यानी कि उपादेय, इसमें भी उपादेय आएगा। और ये जो मोक्ष तत्व है ये प्रकट करने के लिए पूर्णता उपादेय है मोक्ष तत्व। ठीक है, और जो जीव तत्व है ना वो ग्रहण करने के लिए नहीं, आश्रय करने योग्य उपादेय, उसका आश्रय लेके ही आगे बढ़ पाएंगे अपन, है ना। परिणति में सम्यक तो रत्न की उत्पत्ति कैसे होती है? अपने अपने जीव द्रव्य का आश्रय लेकर ही सम्यक तो रत्नत्रय की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए आश्रय करने योग्य उपादेय जीव तत्व है, और प्रकट करने योग्य, अब उसमें भी प्रकट करने योग्य भी देखो, संवर निर्जरा भी प्रकट करने योग्य उपादेय और मोक्ष तत्व भी प्रकट करने योग्य उपादेय। फर्क क्या है दोनों में? कि वो एक देश प्रकट करने के लिए एक देश उपादेय है संवर निर्जरा, और मोक्ष तत्व प्रकट करने के लिए पूर्णतया उपादेय है। ये फर्क है उसमें दोनों में। तो ये अब हमने क्या समझा अभी? जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीतराग कथित निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानकर, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप ये तो सबको पता है ना, वापस बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना। जो हमने पिछली ढालों में पढ़ा है वह निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप है। तो यदि ध्यान नहीं आ रहा हो, भूल गए हो आप, तो पिछली ढालें वापस उठाकर आप देख सकते हैं कि निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप क्या है और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप क्या है। उनका स्वरूप जानकर उपादेय तथा हेय तत्वों का स्वरूप समझकर अपने शुद्ध उपादान आश्रित निश्चय रत्नत्रय को शुद्धात्माश्रित वीतराग भाव स्वरूप मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं? कि जो सच्चा पुरुषार्थ करते हैं ऐसे जीव, तो वो क्या करते हैं? भगवान के द्वारा, जो सर्वज्ञ और वीतरागी भगवान है, उन्होंने जैसा बताया है वैसा ही रत्नत्रय का स्वरूप जानते हैं, वैसा ही सात तत्व का स्वरूप जानते हैं। और ये सब जानने के बाद क्या करते हैं? अपने शुद्ध उपादान आश्रित निश्चय रत्नत्रय को, जो निश्चय रत्नत्रय है वो किसके आश्रय से होता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के आश्रय से होता है कि कुदेव के आश्रय से होता है? उषा जी। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के आश्रय से। हम्म। समता जी। व्यवहार रत्नात्रय, सात तत्व की श्रद्धा
और सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और 100 पार का वेद भेजा। अरे आप प्रश्न आज सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से, आपका उपयोग कहीं और चल रहा है अभी। मैंने प्रश्न कुछ और पूछा है। अर्चना जी बोलिए। अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने क्या पूछा था उषा जी? निश्चय रत्नत्रय किसके आश्रय से उत्पन्न होता है? तो निश्चय रत्नत्रय में तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो अपनी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होगा, है ना। नरक गति में भी सम्यक तो होता है या नहीं होता है? तो वहां पर कहाँ है सच्चे देव गुरु शास्त्र? कोई भी नहीं है वहां, तो फिर भी उत्पन्न हुआ। इसका मतलब निश्चय रत्नत्रय स्व आश्रय से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए इसमें लिखा है शुद्ध उपादान आश्रित निश्चय रत्नत्रय को शुद्धात्माश्रित वीतराग भाव स्वरूप मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं, है ना। मोक्ष मार्ग कहें या रत्नत्रय कहें एक ही बात है। उसको धारण करते हैं कौन? जो सच्चे